गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी व्याकरण कक्षा 5वीं पाठ 1 के स्टूडेंट्स दोहराई कार्य हम करेंगे। पाठ 1 भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। बच्चों, मनुष्य का जब भाषा से परिचय नहीं हुआ था तो वह संकेतों अर्थात इशारों से अपने भाव अभिव्यक्त करता था। धीरे धीरे विकास के साथ साथ बोलकर और फिर लिखकर अपने भाव को प्रकट करने लगा। और यहीं से किसका शुरुआत हुई इस बच्चों? भाषा की शुरुआत हुई। ओके, आओ चित्रों एवं उदाहरणों के माध्यम से समझें। चित्र में देखो बच्चों, चित्र में जो है ये बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो एक लड़की है वो कुछ कहकर इनको बता रही है। तो राधिका बोलकर विचार प्रकट कर रही है, बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। अमन लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है, संगीता पढ़कर समझ रही है। ट्रैफिक पुलिस वाला संकेतों से समझा रहा है, संकेतों मतलब इशारों से समझा रहा है। बच्चों, आपने उदाहरणों को पढ़कर समझ लिया होगा कि मनुष्य बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर तथा अनेक प्रकार से भाषा का उपयोग करता है। अंततः भाषा को समझने के लिए सरल शब्दों में कहा जा सकता है। बच्चों, भाषा की परिभाषा यहाँ दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाता है? भाषा। गॉट इट स्टूडेंट्स? भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, तो वो स्टूडेंट्स हमारा क्या कहलाता है? भाषा। गॉट इट स्टूडेंट? अगला पृष्ठ, भाषा के रूप। देखिए बच्चों, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला, मौखिक भाषा। जब मन के विचारों को मुंह से बोलकर प्रकट किया जाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब भी स्टूडेंट्स हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं, अपने विचारों को बोलकर, तो वो हमारा मौखिक भाषा कहलाता है। और जो दूसरे जिनके सामने हम रखते हैं, वो इस भाषा को कैसे यूज करते हैं, कैसे समझते हैं? सुनकर। ओके, यह भाषा का अस्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि बच्चों देखो, बोला हुआ मौखिक भाषा को हम लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। ओके, क्योंकि हमने कल क्या बोला था, अभी हम कुछ देर पहले हमने क्या बोला है, हमें याद नहीं रहता है। ओके, इसीलिए जो भाषा का मौखिक रूप है वो अस्थायी रूप है। दूसरा भाग, लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहती हैं। लिखित भाषा को पढ़कर समझा जाता है, इसलिए इसे पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है, क्योंकि बच्चों आप सभी को पता है, हम लिखित चीजों को बहुत लंबे समय तक हम उसको बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। जब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है हम उसको ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन मौखिक चीजों को हम लंबे समय तक क्या थोड़ी देर के लिए भी हम याद नहीं रख सकते हैं, इसीलिए वो अस्थायी है। और लिखित जो है वो स्थायी रूप है। इसमें प्रकट किए गए विचार अनंत काल तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। भारतीय भाषाएं। हमारे देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है: असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, हिंदी, कन्नड़, डोगरी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत। ये सभी बच्चों जो हमारे भाषाएं हैं कौन सी हैं? ये हमारे संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता, जिन भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो रखी है, ये वो 22 भाषा है। ओके बच्चों।